बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश खर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, आज की जो सबसे अहम खबर है, पीर का दिन है और इस वक्त जो सबसे अहम खबर आपको बता रहे हैं ये रूस और यूक्रेन के हवाले से है कि क्योंकि दोनों मुल्कों के वफूद का आज मुज़ाकरात के लिए बेलारूस की सरहद पर आना कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि पहले 24 घंटे कबल ये बयान सामने आया कि यूक्रेन बगैर किसी शराइत के जो है वो मुज़ाकरात के लिए राजी है और कहा यह गया कि बेलारूस की सरहद के ऊपर कोई भी फौजी नकलो हरकत नहीं होगी, ना ही फिजा में जहाज बुलंद होंगे और ना बहरी हुदूद में जो समंदरी हुदूद में जहाज़ों की नकलो हरकत होगी। जिसके बाद ये मुज़ाकरात के लिए आज ये टीम जा रही है और इनके असल मकसद क्या है वो हम आपको बताएंगे। दूसरी जानिब जो ये खतरा जाहिर किया जा रहा था कि जौहरी हथियार चलाने के लिए जो पुतिन ने इशारा दिया है वो किस हद तक काबिल कबूल है, और ये भी आपको बताएंगे साथ में कि इस वक्त दुनिया में किस किस मुल्क के पास कितने जौहरी हथियार हैं और कौन इतनी सलाहियत रखता है कि वो जौहरी हथियारों को इस्तेमाल कर सके। नाज़रीन कराम, यहाँ पे बड़ी ही अहम सूरत हाल है क्योंकि मामलात बड़े कशीदा हैं। इस वक्त हजारों की तादाद आ चुकी है हलाकतों की और इस वक्त दोनों शहर जो बड़े शहर हैं उनमें शदीद तरीन स्ट्रीट फाइट जारी है और इन स्ट्रीट फाइट्स में अवाम पिस भी रही है। साथ में यूक्रेन की इकनॉमी का तो हाल आपके सामने है, मगर यूरोपीय यूनियन के के तरफ से और जर्मनी का जो कल ऐलान था उसके हवाले से देखेंगे कि क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और इस वक्त दुनिया बदलने को है या फिर दुनिया खत्म होने को है आपसी लड़ाइयों में। इनके ऊपर बात करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको तमाम मामलात समझ में आ सकें। नाज़रीन कराम, यहाँ पे आपको एक छोटी सी पहले एक माजी की कुछ झलकियां बताते चलें, आपको कुछ न्यूज देते चलें कि इस वक्त 5वां दिन शुरू हो चुका है लड़ाई का और लड़ाई खत्म नहीं हो रही। दुनिया की एजेंसीज, बेशतर न्यूज एजेंसीज इस बात पे इसरार कर रही हैं कि यूक्रेन सख्त जान है, 5 दिन हो चुके हैं और किसी भी तौर पर जो है वो रूसी फौज को कंट्रोल नहीं दे रही। हालांकि ऐसा नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि रूस उनकी स्ट्रीट्स के ऊपर मिलिट्री बेसिस को तबाह कर चुकी है। मुतादिद रेजिडेंशियल इमारतें जो हैं वो इसका शिकार हुई हैं और सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में जो है वहां की आवाम इस वक्त हलाक हो चुकी है। देखना यह है कि इस वक्त वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में जो इशारा दिया जा रहा था, क्या ये वाकई वो है। सन 2014 में क्रीमिया में 14,000 अफराद लुकमा अजल बने और उसके बाद ये दूसरा मौका है कि अब सन 2022 में जो है वो ये इस तरीके का वाकया हुआ है और सिर्फ यूरोपीय यूनियन की चंद अहमकाना हरकतों की वजह से यूक्रेन भी जो है उसमें फंसा और यूक्रेनी सदर ने पहले जो बयानबाजी की, उनके वजीर दिफा वजीर खारजा ने जो बयानबाजी की, उसके बाद उनकी आवाम शायद उसके लिए तैयार ना थी और उनको जज्बाती बयानात देने के बाद उनको हौसला थमाया गया और उनको रूसी अफवाज के साथ भिड़वाया गया। हालांकि ये मामलात बहुत ही आसानी से मुज़ाकरात पे हल हो सकते थे। नेटो का मेंबर बनने की सजा शायद यूक्रेन को मिल रही है या रूस की हठधर्मी है जिसके ऊपर ये काम किया जा रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ एक और मुल्क जुड़ गया है जिसका खतरा जाहिर किया जा रहा था, बेलारूस। पहले उसकी सरहदें इस्तेमाल की गई और अब बेलारूस की सरहद से जो है वो सिर्फ ये आवाज आना बाकी है कि जिस वक्त ये मुज़ाकरात पाया तकमील तक पहुंचते हैं और इनके नताइज अगर अच्छे निकलते हैं तो फिर बेलारूस की फौज जो है वो यूक्रेन की सरहदों के अंदर दाखिल नहीं होगी, वरना फिर ये दाखिल होने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी जानिब जौहरी हथियार के इस्तेमाल की जो बातचीत की जा रही थी उसको भी अमली जामा पहनाया जा सकता है, जिसके बाद पूरी दुनिया में एक भौचाल सा आ सकता है और इस भौचाल के नतीजे में मुतअद्दिद हलाकतें रोनुमा हो सकती हैं। साथ साथ स्विफ्ट से जो है वो रूस को निकाला जा रहा है जिससे मईशत उनकी जो है वो खतरे में पड़ सकती है, मगर रूस के पास इतने वसाइल हैं कि वो अपनी आवाम को और अपनी मईशत को सहारा देने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम कर सकता है। नाज़रीन कराम, यहाँ पर दूसरी चीज ये देखेंगे कि जौहरी हथियार क्या हैं और उनके हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि किस मुल्क के पास कितने हैं वो उसके ऊपर बातचीत करते हैं। और सबसे पहले बात बताएंगे कि जौहरी हथियार क्या हैं। ये इंतहाई ताकतवर धमाका खेज हथियार होते हैं। आपने स्कूल में साइंस की क्लासों में एटम और आइसोटोप का जिक्र सुना होगा। ये दोनों जौहरी धमाका करने में अहम होते हैं। बम को एटम तोड़ने या इनके अंदर मौजूद खफीफ
जर्रात को मिलाने से तवानाई मिलती है। इसलिए जौहरी बम को अक्सर एटम बम भी कहा जाता है। जौहरी बम तारीख में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल हुए। 1945 में दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बम गिराए गए जिनसे शदीद तबाही और बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ। हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले बम के असरात कई माह तक रहे और अंदाजे के मुताबिक 80,000 अफराद हलाक हुए। नागासाकी पर गिराए जाने वाले बम से 70,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। इसके बाद किसी भी जंग में इनका इस्तेमाल नहीं हुआ। जौहरी हथियारों से बड़ी तादाद में ताबकारी खारिज होती है। धमाके के बाद भी इसके असरात तवील अरसे तक रहते हैं, जिससे मतली, उल्टियां, साल, सरदर्द और बुखार हो जाता है। और नई आने वाली नस्ल में वो बीमारियां रोनुमा होती हैं, वो बीमारियां आती हैं जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब बात करेंगे किन ममालिक के पास जौहरी हथियार मौजूद हैं। इस वक्त दुनिया में 5 तस्लीम शुदा ऑफिशियल जौहरी रियासतें अमेरिका, चीन, बरतानिया, फ्रांस और रूस हैं, जबकि 4 दीगर ममालिक भी जौहरी हथियार रखते हैं। कितने हथियार हैं? रूस के पास तकरीबन 6,930 जौहरी हथियारों की तादाद है। इसी तरीके से अमेरिका में 5,550 है, फ्रांस 300 के ऊपर है, चीन 290 है, बरतानिया 215 है, पाकिस्तान 150 है, इंडिया 140 है, इसराइल 80 है, शुमाली कोरिया 25 है। नाज़रीन किराम, यहाँ पे आपको एक और अपडेट देता जाऊं कि यूक्रेन के पास भी कहा यह जा रहा है कि जौहरी हथियार है अनऑफिशियली, क्योंकि ये ऑफिशियल रियासतें थी जिनके बारे में हमने आपको बताया कि इन रियासतों के पास जौहरी हथियार हैं। अब देखना यह है कि जिनको अनऑफिशियली ये देखा जा रहा है, शुमाली कोरिया हो या जनूबी कोरिया के हवाले से भी मामलात बड़े खराब चलते नजर आते हैं और शुमाली कोरिया के हवाले से भी। इस वक्त ईरान भी मंजर आम पर है और ईरान की तरफ से भी ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि उनके पास भी जौहरी हथियार है और जिसका उन्होंने टेस्ट भी किया। बैलिस्टिक मिसाइल्स हों या फिर उनके अपने अंदरूनी तौर पर जो धमाकों की जो बाज़गश्त सुनाई दी गई, उसका कयासराइयां ये की जा रही हैं कि उनके पास भी जौहरी हथियार है और उसी को टेस्ट किया गया है। मगर इस वक्त रूस क्या यूक्रेन में जौहरी हथियार लॉन्च कर सकता है? क्योंकि नागासाकी और हिरोशिमा की कहानी कुछ और थी। यहां पर कीव में 30 लाख लोग रहते हैं। 30 लाख लोगों में से तकरीबन 4 लाख लोग सिर्फ कीव से ही बाहर जा चुके हैं और मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस वक्त पूरी तौर पर यूक्रेन की 1 मिलियन की आबादी जो है वो मुल्क छोड़ने को तैयार है और 2 बड़े शहरों के अंदर तो जो है वो शदीद तरीन लड़ाई है। देखना यह है कि आइंदा होने वाले मुज़ाकरात आज जो हो रहे हैं उसके ऊपर क्या रिजल्ट निकलता है और क्या दोनों ममालिक जो हैं वो राजी होते हैं या मामलात खराबी की तरफ ही जाएंगे। देखते रहिएगा नौका अंदाज, हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।